नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है श्री कृष्णा न्यूज़ और सिटी न्यूज़ में। आज हमारे साथ एक युवा इंजीनियर जो विकास में डिजिटल माध्यम से अपने पंचायत का विकास के प्रति बातों को कहने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशल जी, आप अपने पंचायत को किस डिजिटल के माध्यम से जोड़कर विकास की बात कर रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे वापस शाहपुर दियारा की जनता को संबोधन करने का मौका मिल रहा है। सर, डिजिटल क्षेत्र में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिजिटल क्या है। डिजिटल क्षेत्र में आज अपने गांव को जोड़ूंगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे हम लोग के गांव में सब्जी की खेती होती है। जैसे सब्जी में एक परवल को ही मान लीजिए, परवल की खेती हम लोग करते हैं और उसको होलसेल रेट में अगर बेचा जाए तो प्रति किलो 10 रुपये के हिसाब से हम लोग उसको बेच पाते हैं। लेकिन उसी को डिजिटल माध्यम से अगर बेचा जाए तो प्रति किलो 40 से 50 रुपये के हिसाब से हम बेचेंगे। वो भी इतने मात्रा में डिमांड आएगा कि जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और दूसरा बात है सर कि आज मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं कि यूपी के कुछ पंचायत है जो कि इसी पैटर्न पे, डिजिटल पैटर्न पे ही काम करके आज देखिए कि उनके गांव का जो गांव प्रधान है वो पंचायत को कहां से कहां लेके गए। आज आय को 3 गुना करके दिखा के दिए। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि इसी पैटर्न पे हमारी बिहार की बेटी रितु जायसवाल जी जो राज्य सिवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं, मैं उनको अपना आइडियल मानता हूं। और मैं उनके पंचायत के बारे में, जैसे विकास अगर देखा जाए तो उन्हीं को पंचायत को अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो जाके देखिए कि विकास क्या कहलाता है और विकास एक्चुअल क्या है उन्हीं के पंचायत से देख के मालूम हो। डिजिटल पंचायत जी। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूँगा। अगर मैं आगे हुआ तो मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलूँगा और मैं अपने पंचायत को भी डिजिटल से जोड़ना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा सोच है सर कि कुछ गांव के लोग हैं जो डिजिटल को नहीं समझ पाते हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनको तो सपोर्ट करना चाहिए कि अगर एक युवा इंजीनियर आके डिजिटल के बारे में कुछ कहता है, डिजिटल के बारे में कुछ बताता है, कुछ आय का मतलब अगर डिजिटल से हम लोग का पंचायत जुड़ेगा तो आज पंचायत का जो विकास होगा वो 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना विकास होगा तो सर मेरा उससे यही होगा कि आज जो लोग, मैं खुद बहुत भावुक हो जाता था लोगों को देख के, खासकर महिलाओं को जो बराबर ऐसा मतलब लॉकडाउन में चिंतित रहती थी कि मेरा घर कैसे चलेगा। और मैं इसी सोच को फील्ड में फिजिकल वर्क करके दिखा के डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ा के करना चाहता हूं कि कल के डेट में कोई कितना भी बड़ा आपदा है तो उसमें हम लोग का पंचायत कभी डगमगाए नहीं, कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए और सबका जो आय जो जीवन है वो संपन्न सुखी जिए। मैं कौशल जी आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। रितु जायसवाल भारत की नंबर 1 मुखिया है। नंबर 1 मुखिया उनको माना जाता है, नंबर 1 पंचायत भी माना जाता है। उनको राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया गया था। विगत 2016 में राजसिंघानी पंचायत की मुखिया बनी थी, बहुत अच्छे मार्जिन से भी चुनी थी और एक वो डिजिटल आइकन है। और आपसे उनके पद चिन्हों पर हमारे न्यूज़ के भी तरफ से आपको बधाई हो कि आप उनके पद। पंचायत क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत कमी होती है, मतलब स्कूलों की बहुत कमी होती है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, कुछ नहीं, बस यही है कि अभी तक प्राथमिक और मध्य का ही अभी तक सुचारू रूप से हम लोग के पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था है और उसी का अभाव है कि हम लोग का जो है ना डिजिटल पे थोड़ा सा बाधा हो सकता है। डिजिटल जो क्षेत्र में हम काम करेंगे उसके लिए पहले तो एक ही चीज़ करना होगा कि इसको हाई स्कूल करवाना पड़ेगा, +2 तक ले जाना पड़ेगा। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे और बच्चियां पढ़ नहीं रही हैं, सब कोई हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के कारण बहुत ज़्यादा उन लोगों को समस्या आती है, आने जाने का तकलीफ बहुत ज़्यादा है। हम लोग के पंचायत से बहुत दूर है हाई स्कूल और +2 का। इस कारण से मैं पहला प्राथमिकता यही रहेगा कि मैं शिक्षा से जोड़ूं और तभी अपना डिजिटल जो मेरा सोच है वो आगे की ओर बढ़ पाएगा। धन्यवाद कौशल जी, हमारे चैनल पर आकर डिजिटल के बातों को संक्षिप्त में बताने के लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।